वी आर स्टार्टिंग 7.5 एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन। टॉपिक क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम? डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स करते हैं और डिनोमिनेटर के फैक्टर को ब्रेक करके हम ए और बी की वैल्यूज़ को इस तरीके से निकालते हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन यहाँ से ईजी हो जाए। बेसिकली इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं जो हमने पहले करा हुआ है, ठीक है। लेकिन देखिए लीनियर बाय क्वाड्रेटिक भी बन रहा है, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में करा हुआ है। लेकिन एक ही इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, ठीक है। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। लेकिन देखिए हमारे पास ना एक से ज़्यादा मेथड है इसको सॉल्व करने के। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग क्वेश्चन किया पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस है एक्स माइनस बी। हमारे पास 5 टाइप है जिसमें से एक पहला टाइप हमारे सामने आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कभी मिक्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने सबसे पहला टाइप लिखा जिसके हमें सारे क्वेश्चन पहले टाइप पे कर लेने हैं, जो सिंगल केवल पहले टाइप पे रिलेटेड है। ऊपर देखो पी एक्स प्लस क्यू, नीचे क्या एक्स माइनस है एक्स माइनस बी। समझ में आई बात? देखिए ऊपर जो है डिग्री 1 है और नीचे की कंबाइंड डिग्री कितनी होगी? 2। अगर ऊपर की डिग्री 3 होती तो पहले हम डिवाइड करते, ठीक है। पहले क्या करते हैं हम? डिवाइड करते। अभी देखो ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री कितनी है? 2। इसीलिए आपको ऐसा दिखेगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस है एक्स माइनस बी। अब ये ब्रेक हो जाएगा इजीली। अब ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जैसे मैं अगर मान लो ऊपर लिखा होगा एक्स, यहाँ लिखा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो यहाँ पूछा जाएगा कि पी और क्यू की वैल्यू क्या है। अगर कंपेयर करोगे तो पी की वैल्यू 1 मिलेगी और क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। अभी ऊपर वाले की डिग्री 1 है, तो अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से कम होगी तो हम डिवाइड नहीं करते। तो मेरा जो लिखा है पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस है एक्स माइनस बी, तो जो भी इसके अंदर ये फंक्शन लिखा है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इसको क्या लिखेंगे? ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। यहाँ पे क्या पहुंचा? ए टाइम एक्स प्लस 2 प्लस बी टाइम एक्स प्लस 1। ये कट गया इससे, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका? एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। देखिए एक चीज़ होती है हिडन ट्रायल, जिसे क्या बोलते हैं हम? तुक्का मेथड, कि वही वैल्यू डाल दो एक आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि x की मेरे पास कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी मेरे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई। अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूँ तो मेरा b आ जाएगा। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो मेरा a आ जाएगा। हमारे पास और भी मेथड है, वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि कंपेयरिंग करके कैसे निकालते हैं, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो ये वैल्यू -2 इज इक्वल टू a टाइम -2 प्लस 2 प्लस b टाइम -2 प्लस 1। ये कट गया, ये 0 हो गया। तो -2 इज इक्वल टू, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई? 2। b की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2। इसके बाद हम पुट करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन में अब हम क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू -1, ये डिलीट हो जाएगा पूरा। -1 इज इक्वल टू a टाइम -1 प्लस 2 प्लस b इंटू 0। तो यहाँ से a इसकी वैल्यू -1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई? -1। हमारी a और b की वैल्यू आ गई। अब पुट कहाँ करनी है? सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम इसे पुट कहाँ करेंगे? जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया है इसकी जगह पे। तो x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए क्या है? -1 अपॉन एक्स प्लस 1 और b क्या है? +2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। अब ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन इन दोनों के कंबाइंड इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। आप जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, मान लो यहाँ पे आपने इंटीग्रेट किया, तो इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा प्लस इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। माइनस बाहर आ गया, dx अपॉन एक्स प्लस 1 कितना होगा? log mod x प्लस 1 प्लस 2 टाइम dx अपॉन एक्स प्लस 2 log mod x प्लस 2। बात समझ में आई? log mod x प्लस 2। अब ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ माइनस, ये है 2, तो log की एक यहाँ पे प्लस c, ठीक है। क्या आएगा? प्लस c। log की प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए? ठीक है, अगर log के आगे कोई नंबर लगा हुआ है इस तरीके से कि आपको मैंने दे दिया log a की पावर b, किसके इक्वल होता है? b log a। तो ये पावर कहाँ चली जाएगी? x प्लस 2 की, माइनस log x प्लस 1
प्लस लॉग एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगर कोई नंबर अपने ही स्क्वायर में लिखा हुआ तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है उसके साथ, फिर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर में आ गया तो आएगा ही पॉजिटिव। लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। डियर इस क्वेश्चन को तो हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं, जो 1/2a लॉग वाला फॉर्मूला है हमारा, कर सकते हैं ना उससे सॉल्व 7.4 एक्सरसाइज बैक में। ठीक है, बेसिकली अगर इससे करेंगे तो मैंने भी कहा था इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के 2 या 3 तरीके भी हो सकते हैं। तो इसको किससे करेंगे हम, किससे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा इसका, देखिए सबसे पहले इसे ब्रेक कर लीजिए, dx अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। तो जो अंदर वैल्यू आ रही है वो क्या है, जो आपका fx पार्ट है, जो इंटीग्रेशन और dx को छोड़ने के बाद है 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। तो a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 3। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। ठीक है, तो a टाइम एक्स प्लस 3 प्लस b टाइम एक्स माइनस 3, ये कट गया इससे। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आई, a टाइम एक्स प्लस 3 प्लस b टाइम एक्स माइनस 3। ठीक है, a टाइम एक्स प्लस 3 प्लस b टाइम एक्स माइनस 3। इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हम पहले सारे क्वेश्चन वो करेंगे जहां पे हम फैक्टर सिंपल अपने लीनियर फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू a टाइम एक्स प्लस 3 प्लस b टाइम एक्स माइनस 3। तो इस क्वेश्चन में आगे क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू -3, जब x की वैल्यू क्या होगी -3, तो ये 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हम डायरेक्ट ही बिल्कुल इसे काटने वाला सॉल्यूशन डालेंगे तो वो कट ही जाएगा। अब इधर x नहीं है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे गलती करते हैं सब, यहाँ पे 1 है और ये गलती आपसे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 है यहाँ पे कांस्टेंट, और जब कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो उसमें आप चेंज नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ -3 रखा था यहाँ भी -3 पुट करोगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, x था। आप जो वैल्यू वहाँ पर है, जो भी वेरिएबल वहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे। यहाँ पे क्या है 1, तो हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो 1 इज इक्वल टू a टाइम -3 प्लस 3 0, b टाइम -3 माइनस 3, तो 1 इज इक्वल टू -6b, और b की वैल्यू क्या आ गई -1/6। नेक्स्ट है व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब 3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तब भी ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या है 3 प्लस 3 प्लस b टाइम 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/6। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 किसके इक्वल हुआ, a की वैल्यू आई क्या आपकी, a की वैल्यू आई 1/6 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b की वैल्यू क्या आई है -1/6 अपॉन एक्स माइनस 3। जिसको और सोल्व करके अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 1/x माइनस 3। देखिए डायरेक्ट भी लिख सकते थे, थोड़ा बताना था कि a को रखना कैसे, अगले स्टेप से हम अगले क्वेश्चन से हम और ढंग से कर लेंगे इसे। -1/6, दोनों में माइनस हो गया, सॉरी यहाँ पे देखो पहले वाले में शायद x माइनस 3 है, दूसरे में x प्लस 3 है। यहाँ पे 1/6 x प्लस 3, ठीक है 1/6 x माइनस 3 माइनस 1/6 x प्लस 3। देखिए विजिबल है x प्लस 3। ठीक है, देखिए इसके बाद यहाँ तक होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब अगर आप इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड्स को तो इंटीग्रेटिंग dx अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 3। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग मॉड एक्स माइनस 3 लॉग मॉड एक्स प्लस 3
प्लस सी। तो 1/6 log a माइनस log b log a अपॉन b। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? log a माइनस log b की प्रॉपर्टी याद रखना, log a अपॉन b। थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा, थर्ड क्वेश्चन को पहले स्किप करेंगे क्योंकि इसमें 3 फैक्टर है। उसमें कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर है। अगर चलो मैं आपको बता ही देता हूँ 3 फैक्टर वाले क्या सॉल्व करते हैं। अगर डिनोमिनेटर में अगर 3 फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो डिनोमिनेटर के? 3 लीनियर फैक्टर भी ऐसे नहीं, फैक्टर तो मान लो x² + 1 और x² - 1 भी बन जाएगा, लेकिन x² + 1 फर्दर ब्रेक नहीं होता। x² + 1 जो कि नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, अभी तो हम केवल वो पढ़ रहे हैं जिनके फैक्टर्स कैसे हैं, लीनियर फैक्टर है। अगर देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ 3 फैक्टर हैं, x - a, x - b, x - c, तो इसका ऊपर का तरीका कैसा होगा? देखिए बेसिकली क्या कि यहाँ पे x, तो यहाँ की जो डिग्री बनेगी डिनोमिनेटर की वो कितनी बनेगी? 3। तो ऊपर की डिग्री 3 अगर हो गई तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं? px² + qx + r। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं कि ऊपर की डिग्री एटमोस्ट हम 2 रख लेते हैं। ठीक है, 2 रखते हैं एटमोस्ट, ज़्यादा 2 रखेंगे। तो कम भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर आपको 1 भी मिल सकता है, x भी मिल सकता है और x² भी मिल सकता है। यदि इससे ज़्यादा मिलेगा तो पहले आप क्या करेंगे? उसे डिवाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी हैं हमारे आगे फर्दर, तो क्या करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे। तो इसे कैसे लिखते हैं? a/x - a + b/x - b + c/x - c। इसमें हम कितनी चीज़ें निकालते हैं? 3। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, क्योंकि आपको तरीका पता चल गया इसका, क्वेश्चन और भी आसान लगेगा। 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 dx। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे इसमें। हम fx को उठा लें, 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 इज इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3। तो 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा? x - 1 x - 2 x - 3। a के साथ क्या आएगा? x - 2 x - 3 प्लस b टाइम x - 1 x - 3 प्लस c टाइम x - 1 x - 2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 3x - 1 इज इक्वल टू, देखिए पूरी वैल्यूज आ चुकी हैं ये, इसे दोबारा लिखने कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं केवल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर कराता। एक बार अगर मैं देखिए 1 रखूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 रखूंगा तो फर्स्ट और लास्ट कैंसिल हो जाएंगे, और अगर 3 रखूंगा तो फर्स्ट और सेकंड कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे देखिए जल्दी, बहुत तेजी से। व्हेन x = 1, जब आपने 1 पुट किया तो ये साइड क्या जाएगी? 3 × 1 - 1, ये कैंसिल पूरा। b क्या हो जाएगा? b के साथ क्यों हो जाएगा? 1 - 1 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो b × 0 c × 0, और a के साथ क्या वैल्यू आएगी? देखिए 1 - 2 -1 1 - 3 -2, यही वैल्यू आएंगी। 3 - 1 2 इज इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू क्या गई यहाँ से? 1। क्या ही a की वैल्यू? 1। उसके बाद हमारा अगला क्या देखिए, व्हेन x = 2, जब x की वैल्यू 2 होगी तो 3 × 2 - 1, देखिए इसमें आप 2 पुट करोगे इस वाले में 0 हो जाएगा। कैसे? 2 - 2 क्या हो गया? ये 0। a × 0, b के साथ नहीं, b के साथ आप वैल्यू पुट करिए, क्या रहेगा देखिए? 2 - 1 2 - 3 2 - 1 2 - 3, और c के साथ फिर से आपका 2 आ गया, यहाँ पे 2 - 2 क्या होगा? 0। फिर से क्या हो गया? c × 0। 3 × 6 - 1 5, ये 0। b के साथ वैल्यू क्या आई? 1 - 1, तो ये -1 हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई? -5। अब तीसरे स्टेप में हम लिखेंगे व्हेन x = 3। 3 × 1 - 1 कर लिया, 3 × 2 - 1 कर लिया, आप क्या करेंगे? 3 × 3 - 1 इज इक्वल टू, a के साथ जब आप 3 पुट करोगे, देखो 3 - 3 क्या होगा? 0। यहाँ पे 3 - 3 क्या होगा?
0। जिसके पास x माइनस 3 ऐसा फैक्टर आ रहा होगा वहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 0, a के साथ 0, b के साथ 0, और c में जब पुट करोगे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होगा 1, 3 माइनस 1 2, कितना होगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, 3 3 9 माइनस 1 8, ये हो गया 0 प्लस 0 0, c टाइम 2, 3 माइनस 2 1, जब 2 से डिवाइड करोगे तो c की वैल्यू क्या आएगी 4, क्या आएगी c की वैल्यू 4। आपके पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, हम यहाँ पे आ जाएंगे सीधा, पुट करते हैं इसे जरा। तो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 किसके इक्वल होगा a अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, b माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस c 4 अपॉन x माइनस 3, 4 अपॉन x माइनस 3। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx, तो इनका भी इंटीग्रेशन होगा dx अपॉन x माइनस 1 माइनस 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 2 प्लस 4 टाइम dx अपॉन x माइनस 3, 4 टाइम dx इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3। समझ में आई बात। अब इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, देखिए पहले वाले का log मॉड x माइनस 1 माइनस 5 टाइम log मॉड x माइनस 2 प्लस 4 टाइम log मॉड x माइनस 3 प्लस c। समझ में आ गया यहाँ तक। अब चाहो तो अब इसे जो है इसकी पावर को आगे भेज के कर दो, यहाँ छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई नहीं करना, आपको केवल इंटीग्रेट करना था। हो गया इंटीग्रेट यहाँ तक। अब अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है पूरा, उसकी पावर को इधर ले जाना, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 5 हो जाएगा, ये x माइनस 3 की पावर 4 हो जाएगा। फिर आप जो log a प्लस log b है, जो प्लस वाले हैं वो क्या हो जाएगा log a प्लस log b, log a इंटू b, और माइनस वाला कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, माइनस वाला कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। देखिए कैसे, ये हो गया log x माइनस 1 माइनस log मॉड x माइनस 2 की पावर 5 प्लस log x माइनस 3 की पावर 4। देखिए अगर आपकी पावर इवन है तो आप उसका मॉड हटा सकते हो, लेकिन अगर आपकी पावर इवन नहीं है तो मॉड लगा रहने देना, ठीक है। तो log a प्लस log b, log के साथ में जो प्लस वाले हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, मॉड तो लगा ही दिया मैंने बाहर, फिर दिक्कत ही क्या है। x माइनस 1, ये कितना आ गया x माइनस 3 की पावर 4 अपॉन x माइनस 2 की पावर 5 प्लस c, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें 3 फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है। सेम बिल्कुल अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह से स्किप कर सकते हैं, उसे आप एक बार खुद ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3x माइनस 1 है, वहाँ पे सिंपल x है, x अपॉन बिल्कुल नीचे कोफिशिएंट भी सेम है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 है, फैक्टर भी नीचे के बिल्कुल डिट्टो सेम है, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। जैसे हमने यहाँ पे 3x माइनस 1 देखो x की वैल्यू 1 रखी है, एक बार सेम बिल्कुल चलेगा सेम, बस यहाँ चेंज होगा, ठीक है, यहाँ चेंज होना है बिल्कुल यहाँ बस। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 1 रखी तो 3 इंटू 1 माइनस 1 किया, वहाँ पर डायरेक्टली x की जगह 1 पुट करूँगा, x की जगह 2 पुट करूँगा और x की जगह 3 पुट करूँगा। कहो तो मैं इसी में सोल्व करके दिखा दूंगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, उस मतलब अलग आएगा, पैटर्न यही है करने का उसका, ठीक है। बताऊँ कैसे करना है, ठीक है। तो स्किप करते हैं, आप बेटा करके देख लीजिएगा, अगर नहीं हो तो आप बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा। 5th क्वेश्चन क्या है देखिए इसके बाद, 5th क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से अब हमें फैक्टर भी करने हैं। 5th क्वेश्चन के लिए देखिए हमने पिछले एक्सरसाइज में भी मेथड किया हुआ है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, हम उससे भी कर सकते हैं। पेपर में अगर स्पेसिफाई आ गया बिल्कुल जी पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना, पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है, बस कि ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल ही हलवा हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, तो ये क्या आएगा देखिए नीचे, फैक्टर करिए 2x प्लस x प्लस 2, ये तो सबको आता होगा खैर, ठीक है। तो अगर मैं इसके फैक्टर कर लूँ पहले, तो इसका फैक्टर क्या बने इसके x प्लस 1 x प्लस 2, तो इसे डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, किसके इक्वल है
ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। तो 2x अपॉन एक्स प्लस वन, ये क्या हो गया देखिए, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ए टाइम एक्स प्लस टू प्लस बी टाइम एक्स प्लस वन, ए टाइम एक्स प्लस टू प्लस बी टाइम एक्स प्लस वन। ये कैंसिल कर दो इससे, तो 2x इज इक्वल टू ए टाइम एक्स प्लस टू प्लस बी टाइम एक्स प्लस वन व्हेन x इज इक्वल टू -2। जब x की वैल्यू -2 होगी, क्या होगी x की वैल्यू -2, a कैंसिल हो जाएगा। ये तो पैटर्न हम करते आए हैं, b की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, देखिए आपको यहाँ भी वैल्यू चेंज करनी है। अगर x है तो, अगर x नहीं होता यहाँ पे केवल 2 होता तो मैं केवल 2 लिख देता। तो 2 इंटू -2 इज इक्वल टू a टाइम्स 0 प्लस b इंटू -2 प्लस 1। ये पूरा 0 हो गया, ये हो गया -4 इज इक्वल टू -b। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 व्हेन x इज इक्वल टू -1। जब -1 पुट करोगे तो 2 इंटू -1 -2, ये 0 हो जाएगा। -1 प्लस 1 क्या होगा 0। a टाइम a में किसकी मल्टीप्लाई -1 प्लस 2, तो b तो 0 हो गया पूरा, a वाला पार्ट। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू 1 इज इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2, a की वैल्यू क्या आई हमारी -2, a और b आ गए। अब इसको कहाँ पुट करते हैं फिर डायरेक्ट, इसको पुट करिए जल्दी से इधर, तेजी के साथ फिर खत्म कर देंगे इसे। देखिए इधर पुट करेंगे इसे, 2x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू -2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b कितना है 4 अपॉन एक्स प्लस 2। इंटीग्रेशन किया इसका, इज इक्वल टू -2 dx अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 4 टाइम इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, ये कितना हो गया -2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 4 टाइम लॉग मॉड x प्लस 2। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, यही आई है ना, a और b की वैल्यू -2 और 4। तो जब इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए जरा, अगर आप इसका माइनस डायरेक्ट हटा देते हो तो ये याद रखना कि अगर कभी भी लिखा है ना माइनस लॉग एक्स, तो इसे लिखते हैं लॉग 1 अपॉन एक्स। क्या लिखते हैं इसे, लॉग 1 अपॉन एक्स, क्योंकि इसकी पावर जाएगी -1 होगा। इनवर्स को कैसे लिखते हो 1 अपॉन एक्स करके। अगर आप इस -2 को यहाँ भेज रहे हो डायरेक्ट तो लिखोगे कैसे, लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस c। तो अब ये दोनों प्लस में हो गए, ठीक है। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या लिखेंगे इसे, लॉग ए बी, तो ऊपर वाला ये एक्स प्लस 2 की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे भी देखो, अगर नीचे पहले ही ब्रेक हुआ है, लेकिन अगर नीचे की कंबाइंड डिग्री देखो कितनी आ रही, नीचे की कंबाइंड डिग्री 2, ऊपर की भी कितनी है 2। तो पहले क्या करेंगे इसे डिवाइड, पहले करेंगे इसे डिवाइड, उसके बाद लगेगा इसमें ये वाला मेथड। देखिए जरा, ये क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी तो क्या आएगा x माइनस 2x स्क्वायर। ऊपर से ना माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो ऊपर से माइनस कॉमन, तो क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। तो पहले से डिवाइड कर लो अलग से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पे क्या कोफिशिएंट इसका, जब डिवाइड करते थे तो याद करो कि हम पहले नंबर को उठाते हैं
और इधर से भी पहले नंबर को उठाते हैं। जब डिवाइड कर लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2। ये जो नंबर बचता है ना 1/2, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कोई ये ना पूछे कि हुई कैसे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि भूल जाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है। 9th वैसे भी ऑनलाइन हुई है। तो 2x² की 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x², और -1 की करोगे x की करोगे 1/2 से, तो इधर x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो x/2 को क्या लिखेंगे अलग से। ठीक है, यहाँ पे इसे माइनस करिए तो ये कट गया। साइन केवल उनके चेंज होंगे जो नीचे मल्टीप्लाई होकर आए हैं। तो अब यहाँ पे क्या बचा देखिए x/2, यहाँ बचा -1, यही बचेगा x/2 -1। x/2 तो यहाँ से बच गया और -1 ऊपर ये रहा। अब इसकी डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1। डिवाइड केवल हम जब तक करते हैं जब तक इसकी डिग्री जो रिमाइंडर बच रहा है या तो इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा, या तो इसके बराबर हो या इससे ज़्यादा। अब तो छोटी हो गई तो अब डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे अगर आप 7 को डिवाइड कर रहे हो, 7 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो 2 3 6 आ गया। यहाँ क्या बच गया अब 1, तो क्या आगे डिवाइड करते हैं इसे, कैसे यहाँ रोक देते हैं। और लिखते कैसे हैं फिर इसे ये पता है, क्वेश्चन तो कंप्लीट आ गया, तो पहले क्वेश्चन को कंप्लीट लिखते हैं। अगर आपको कभी भी डिवाइड करके लिख रहे हो उसे, तो कैसे लिखोगे। मान लो मैंने जो किया है ना वो x² -1 2x² - x का किया है, तो 1/2 तो कंप्लीट आ गया। अब ये क्या बचा रिमाइंडर। इस रिमाइंडर पर अभी किसका कब्जा है डिविडेंड का। डिविडेंड तो अंदर है, सॉरी डिवाइजर का। तो ये क्या हो गया 2x² - x, 2x² - x। तो ये होता है आपका फॉर्मेट इसको सॉल्व करने का। समझ में आ गई बात, एक बार दोबारा देख लोगे तो समझ में आ जाएगी। तो पहला नंबर क्या है 1/2, तो 1/2 तो इंडिपेंडेंट हो गया। इसका जो आंसर आएगा वो 2 पार्ट में आ रहा है। मान लो मैं इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँ तो 1/2 का इंटीग्रेशन अलग होगा और इस पार्ट का इंटीग्रेशन अलग होगा। तो 1/2 का इंटीग्रेशन हो गया सिंपल, और प्लस इंटीग्रेशन x/2 -1 2x² - x dx। तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया पूरा इंटीग्रेशन। जो इसकी वैल्यू थी ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गई ब्रेक। भाई इसकी तो आप जब चाहे जब लिख दो, dx का x होना है बस सिंपल। हम इस पर काम करते हैं, इसे I1 ले लेते हैं। क्या ले लिया इसे I1। तो I1 क्या है मेरा इंटीग्रेशन x/2 -1, इन दोनों में से कॉमन आ गया x, अंदर बचा 2x - 1 dx। क्या आ गया 2x - 1 dx। इससे आगे सॉल्व करते हैं I1 को। ठीक है, देखिए जरा I1 को क्या लिख रहे हैं हम x/2 -1। ये तो खैर हो गया, इसको अंदर वाले फैक्टर को लिखते हैं जरा x/2 -1 अपॉन x × 2x - 1 इज इक्वल टू a/x प्लस b/2x - 1। ये आ गई वैल्यू। ठीक है, एलसीएम क्या होगा इसका a × 2x - 1 प्लस b × x अपॉन x टाइम 2x - 1। ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए जब आप x की वैल्यू को 1/2 पुट करोगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1/2 रखते ही ये 0 हो जाएगा पूरा। इधर पुट करिए x/2 में, x को आपने 1/2 पुट किया, 2 नीचे भी है। ठीक है, -1 इज इक्वल टू a में पुट करोगे 1/2 तो ये पूरा पार्ट 0 बन जाएगा, और b × 1/2 ये b/2 हो जाएगा। ये वैल्यू आई आपकी क्या 1/4 -1 इज इक्वल टू b/2। ये वैल्यू गई -3/4 इज इक्वल टू b/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो b की वैल्यू क्या आई हमारी -3/2। थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा सॉल्विंग ज़्यादा है थोड़ी सा। एक बार 1/2 दूसरी बार पुट करेंगे 0, क्योंकि जब ही b एलिमिनेट हो सकता है। जब आपने 0 पुट कर दिया तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 0 - 1 इज इक्वल टू a टाइम 2 × 0 0 0 - 1 -1 प्लस b × 0।
तो माइनस ए इज इक्वल टू -1, ए की वैल्यू क्या आई 1, ए की वैल्यू क्या आई टोटल 1। तो हम डायरेक्ट इसकी बात करते हैं अब, ठीक है। तो x अपॉन 2 -1 अपॉन x इंटू 2x -1 इज इक्वल टू ए 1 अपॉन x प्लस b मतलब -3 अपॉन 2 इंटू 2x -1। हम करते हैं दोनों साइड का इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन करो इसका, dx अपॉन x क्या होगा log mod x -3 अपॉन 2। देखिए जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे dx अपॉन x का, तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल में x होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे 2x लगा हुआ है, जब आप 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक काम कर देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जब आप 2x -1 को t पुट करोगे तो 2 dx किसके इक्वल आएगा dt के, तो dx की वैल्यू जब चेंज करोगे तो 1/2 dt होगी ना 1/2 dt। उसके बाद यहाँ पे 3/4 अपने आप लग जाएगा dt अपॉन t, तब भी क्या लिखोगे log t। तो आप dx अपॉन x में अगर आपको सिंपल x का कोफिशिएंट 1 मिलता है, वहाँ पे क्या मिलता है x का कोफिशिएंट 1, तो आप सिंपल लिख दोगे log mod x। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट 1 की जगह जैसे यहाँ पे 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, उसके बाद क्या करेंगे हम log तो लिख देंगे लेकिन उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि x की जगह क्या है यहाँ पे 2x। तो 3/2 log mod 2x -1 तो लिख दिया, अब 2x -1 के डेरिवेटिव से डिवाइड भी कर दीजिए इसे, क्या आएगा यहाँ पे 2 + c, ठीक है, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो log mod x -3/2 log mod 2x -1/2 + c, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। भैया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी तो यहाँ पे है ना, अभी तो यहाँ पे हमें ऐड भी करना है ना इसे, ठीक है, जल्दी करिए नोट इसे तेजी के साथ। देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया था log mod x -3/2 log mod 2x -1/2 + c, ये वैल्यू आ गई। तो लेकिन ये वैल्यू तो i1 की है, हमारे पूरे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है i की, वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जब i की वैल्यू निकालोगे तो देखिए यहाँ पे क्या 1/2 इंटीग्रेशन dx, तो 1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और x/2 -1 पूरे i1 की वैल्यू उधर लिखी है, क्या आई है पूरे i1 की वैल्यू log mod x -3/2 log 2x -1/2 थी, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 3/4 हो जाएगा, लास्ट में बचेगा c। दैट फिनिशेज योर आंसर। इसके बाद हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब अप्रोच क्या लगाएंगे 7th क्वेश्चन में, हम ये देखिए 7th क्वेश्चन ऐसा कि अब आपका एक और टाइप आ गया। अब तक हमने एक टाइप पढ़ा जहाँ पे हमारे 2 लीनियर फैक्टर थे, एक दूसरा टाइप पढ़ा जहाँ पे हमारे 3 लीनियर फैक्टर थे। अब एक देखो एक टाइप और है, वो टाइप क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि मेरा जो है जो क्वाड्रेटिक है, जैसे मैंने x² -9 वाला किया था तो ब्रेक हो गया था ना x -3 x + 3 में, लेकिन मान लीजिए अगर मेरा x² + 9 होता तो ये तो ब्रेक नहीं हो रहा है ये ब्रेक कोई नहीं हो रहा। तो उसको कैसे करते हैं, देखिए अगर मान लो x² + 9 है तो ऊपर तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, जो जनरल इक्वेशन दिखाएगा कभी भी, क्वेश्चन में भी डिफरेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन भी डिफरेंट था पिछले वाला, तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक था, तो हमने सॉल्व करके उसे बेसिक फॉर्म में लेकर आए ना, पहले लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में लेकर आए थे ना पहले। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या होगा, मान लो ये लिखा है, ऊपर लिख रखा है हमारा सिंपल कि ax + b, और नीचे दे रखा है हमारा px² + q, कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, px² + qx + c, और यहाँ पे मैं लिख दूं इट इज नॉन फैक्टराइजेबल, इट इज नॉन फैक्टराइजेबल। ये जरूर लिख लेना कि ये फैक्टराइजेबल नहीं है, कि ये फैक्टराइजेबल नहीं है। तो कैसे करोगे इसे सर, इसे कैसे करेंगे, इसका सिंपल सा मेथड है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें इतना बड़ा तोप नहीं चलाना, बस इसे आप नोट कर लो, डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन करेंगे इसका, ठीक है, जब भी आएगा क्वेश्चन तो कैसे करना है। बस हमारी तीसरी टर्म है ये वाली ax + b अपॉन px² + qx + r लिख लो, c लिख लो, जो आपको लगे अच्छा वो लिख लो, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए हमारा 7th क्या है, 7th क्वेश्चन को रिलेट करेंगे इससे पूरा, इंटीग्रेशन x अपॉन x² + 1 और फैक्टर क्या दूसरा x - 1 dx, इंटीग्रेशन x अपॉन x² + 1 x - 1 dx। तो इसमें जो भी आपका fx है उसे उठा लो, x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम कैसे लिखते हैं, कभी भी अगर मेरा इस तरह से फैक्टर बन रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो 11th क्लास में आपने पढ़ा हो, इसके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, और एक्स स्क्वायर -1 आता है तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 को हम क्या लिखते हैं, -1 को आयोटा स्क्वायर, क्या लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आएगी। तो रियल रूट नहीं आ रहे, इसके रूट कैसे आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं। इसका मतलब ये फैक्टराइजेबल नहीं है, फैक्टराइजेबल ये नहीं है। तो इस केस को हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये रटने वाली बात हो जाती है कि हर बार एक्स प्लस बी लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। समझिए एक बात, हर बार एक्स प्लस बी नहीं आएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर सेकंड नंबर पे आता तो क्या लिखते हैं इसे, बी एक्स प्लस सी। थर्ड नंबर पे आता तो क्या लिखते, सी एक्स प्लस डी। अब बैठ जा शांत, या घर चला जा अपने। सी अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी है पढ़ना, अगले साल भी तो बच्चे चाहिए हमें। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन। देखो अब एक्स माइनस वन की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, ए एक्स एक्स माइनस वन प्लस बी टाइम एक्स माइनस वन, और सी की मल्टीप्लाई किससे होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन से, ठीक है। अभी थोड़ा उड़ा दो इससे। देखिए मैंने आपसे कहा था कि स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम वैल्यू को डायरेक्ट पुट करते हैं, जैसे x की वैल्यू 1 पुट करी, x की वैल्यू 2 पुट करी, जब लीनियर फैक्टर्स तक बात रहेगी। अब हम एक नया मेथड करेंगे कंपेयरिंग वाला, ठीक है। वो आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, वो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट वाला मेथड अब हम शुरू करेंगे इसमें। देखते हैं जरा उससे कैसे करेंगे। एक तो मार्कर ना बिल्कुल एक इतना डार्क होता जा रहा है डे बाय डे। देखिए x इज इक्वल टू ए, इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी तो है ही एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब सबसे पहले मैं देखो इसे कैसे लिखता हूँ, मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूंगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर है तो ए जरूर आएगा, और एक सी के साथ है एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए प्लस बी, और सर कांस्टेंट क्या है आपका, माइनस बी प्लस सी। कांस्टेंट टर्म्स क्या है यहाँ पे, देखिए एक तो माइनस बी आ रहा है कांस्टेंट, इसके साथ एक्स एक्स स्क्वायर, ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो माइनस बी प्लस सी। अब अगर मैं x को लिखूं, x को इवेल्युएट करता हूं इसके हिसाब से, यहाँ की हाईएस्ट टर्म कितनी है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 है, प्लस 1x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस a प्लस बी, और कॉन्स्टेंट्स के कोफिशिएंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट के कोफिशिएंट थोड़ी है, कॉन्स्टेंट तो खुद होंगे, ठीक है, माइनस बी प्लस सी। On comparing the coefficients, on comparing the coefficient of x square, x and constant term, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए एक मेथड और भी है, अगर ये लंबा जाएगा तो देखा हम उससे भी कर लेंगे। हम एक बार इसमें यहाँ पे पुट कर ले 1 पुट कर लेंगे, तो 1 से एक वैल्यू आ जाएगी, ए और सी में एक रिलेशन, 1 से देखिए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 आ रहा है, ये 0 हो जाएगा। एक बार पुट कर ले 0 अगर आप पुट करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक रिलेशन बन जाएगा बी और सी में, कोई वैल्यू आप पुट कर लो 2, तो एक रिलेशन और बन जाएगा इन तीनों में, क्योंकि एक ही वैल्यू तो आपको पता ही है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। एक मेथड ये हो गया, एक वैल्यू ऑफ डिफरेंट वैल्यू, एक मेथड है आपका डिफरेंट वैल्यूज डाल के निकाल सकते हो। एक पहले बताया था कौन सा मेथड है, वो हिट एंड ट्रायल। मेथड अलग नहीं है, सबका मुद्दा सेम ही है कि वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी सी की वैल्यू चाहिए। जब आप कंपेयर करोगे, देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है ए प्लस सी, पहली इक्वेशन। यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे क्या है माइनस ए प्लस बी, और बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, कॉन्स्टेंट क्या है 0। जैसे सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू सी के इक्वल आ जाएगी,
किसके इक्वल आ गई बी की वैल्यू, सी के। ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, देखो यहाँ से माइनस सी के। अब इसे पुट कर दो बीच वाले में, कहाँ पुट कर दो इसे, ए की वैल्यू क्या है माइनस सी, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो वैल्यू क्या आएगी सी, और बी की वैल्यू भी क्या है सी, तो 2c किसके इक्वल हो गया 1/2। सी की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू भी क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, तीनों वैल्यू आ गई मेरी ए बी सी। अब पुट कर लेता हूँ मैं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या देखो ए एक्स प्लस बी, क्या है ये ए एक्स प्लस बी। तो a की वैल्यू निकली है मेरी -1/2 x प्लस b की वैल्यू आई है 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c कितना है 1/2 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देखिए अलग अलग कर लेते हैं इसे, -1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तीनों को मैंने अलग अलग करके लिख लिया। ए बी सी वैल्यू तो 3 आई है, फैक्टर भी 3 होंगे, ठीक है। जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो इसका, तो इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के इक्वल है, तो यहाँ पे dx लगा लो, यहाँ पे dx लगा लो और यहाँ पे dx लगा लो। कांस्टेंट तो बाहर आ चुका पहले। देखिए अब ये पार्ट डायरेक्ट सॉल्व होता दिख रहा है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स x का, डायरेक्ट हमने एक्सरसाइज में किया भी पिछले वाले में, 1/a tan इनवर्स x अपॉन है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो tan इनवर्स x आंसर होगा इसका। 1/2 dx अपॉन एक्स माइनस 1, ये तो कर ही रहे हैं स्टार्टिंग से, dx अपॉन एक्स dx अपॉन एक्स dx अपॉन एक्स लॉग मॉड x माइनस 1। ये आ गया पार्ट। देखो ये हमने थर्ड एक्सरसाइज में किया था, नहीं सेकंड वाली में, सब्स्टिट्यूशन वाली जो होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रखोगे तो ऊपर 2x आएगा, क्या आएगा 2x। इस वाले में मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रखो पहले वाले में जो मैंने एरो बनाया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रखोगे तो क्या आएगा 2x dx dt, तो x dx की वैल्यू क्या होगी dt अपॉन 2, तो ये वैल्यू क्या आई -1/2 इंटू 1/2 x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 थी, जिसका 1/2 ये आ गया, यहाँ बचेगा dt और नीचे आएगा t प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log mod x माइनस 1 प्लस c। तो ये वैल्यू क्या गई 1/4 log mod t कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस सी। देखिए अगर सिंप्लीफाई कर रहोगे, देखो पीछे से हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने यहाँ तक भी कर दिया काफ़ी है। लेकिन कहोगे नहीं सर हमें तो आंसर मैच कराना है, तो जो 1/2 है इसमें क्या करो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो पहले। जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2/4, क्या बन जाएगा ये 2 पावर बन के आगे चला गया तो फिर क्या रह जाएगा ये 1/4 log x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये समझ में आई बात पहले क्यों किया ये, क्योंकि दूसरी वैल्यू जो log के साथ है उसका कोफिशिएंट भी कितना है 1/4 ही है, ठीक है। मैं एक स्टेप स्किप करके लिख रहा हूँ इसे, -1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/4 log x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी। अब बताइए देखिए यहाँ पे log a माइनस log b, दोनों में से 1/4 कॉमन ले लो तो log a अपॉन b आ जाएगा। यहाँ पे क्या ही वैल्यू x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम मॉड लगाए ना लगाएं दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है स्क्वायर की वजह से, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे वैल्यू क्या है +1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता चलेगा, 7th क्वेश्चन, इसके बाद हम 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन हमारी कोचिंग में एक बच्चा बैठा हर्ष कह रहा मैं करूँगा, तो हर्ष कम ऑन बोर्ड। हर्ष बहुत जिद कर रहा है, आप लोग प्लीज़ उसे प्रेस करिए प्लीज़। देखिए हमारा अगला टाइप का टॉपिक क्या है,
कि मान लो मेरे पास ना एस दे रखा 1/x-2 होल क्यूब कोई वैल्यू दे रखी है। मैं आपको टाइप समझाना है, यार टाइप तो पता नहीं किसकी समझ में आएगा किसकी नहीं आएगा, बुक में लिखा वहीं से समझ में नहीं आ रहा। तो 1/x-2 होल क्यूब या 1/x+2 होल स्क्वायर इस तरीके से लिखा है, तो हम क्या करते हैं जी x+2 होल स्क्वायर है तो ये x+b कर दो, क्वाड्रेटिक बन रहा होगा। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। सबसे पहले देखो इसकी पावर 3 है तो रिपीटिशन में चलती है और पावर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती है। a/x-2 प्लस b/x-2 का होल स्क्वायर और प्लस c/x-2 का होल क्यूब, एक एक करके बढ़ती है। ठीक है, अब अगर x+2 का होल स्क्वायर होगा तो क्या लिखेंगे इसे, a/x+2 प्लस b/x+2 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात, कैसे लिखेंगे इसे, a/x+2 प्लस b/x+2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसे देखते हैं जरा। इंटीग्रेशन dx अपॉन x-1 होल स्क्वायर x+2, तो पहले निकाल लेते हैं इसे fx को 1/x-1 होल स्क्वायर x+2। देखिए फिर यहाँ पे x-1 होल स्क्वायर, स्क्वायर वाले को कैसे लिखते हैं, पावर एक एक करके बढ़ेगी। तो पहले a/x-1 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर प्लस c/x+2, c/x+2। सबसे देखिए x-1 स्क्वायर x+2 यहाँ किसके इक्वल होगा, इसका एलसीएम लीजिए। देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, पहले पूछ लो, पहले अपनी कॉपी में कर लो एक बार इसका वीडियो रोक के, किसका एलसीएम क्या होगा। गलती करेंगे 90% बच्चे कम से कम। मैं पूछूं 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, क्या बताओगे, 4। और यहाँ पे क्या लिखूँ इसे, फिर मैं तीनों को अलग अलग लिख लूँ ना। देखो ये इसका फैक्टर ही तो है, x-1 स्क्वायर मल्टीपल हो गया ना x-1 का। जैसे 2 और 4 में आपने 4 बताया था, तो x-1 और x-1 स्क्वायर में क्या बताओगे, x-1 स्क्वायर x+2। ये सबसे बड़ी गलती होती है। यहाँ पे देखो x-1 की एक पावर है, तो एक पावर तो एक्सपोर्ट करेंगे इसमें से और एक x+2 लेंगे। b के पास ऑलरेडी x-1 स्क्वायर है पूरा, तो यहाँ से केवल एक x+2 जाएगा। और c के पास क्या आएगा, ध्रुव को बुला रहे हो क्या, c के पास क्या आएगा, x-1 होल स्क्वायर। क्या आया c के पास, x-1 होल स्क्वायर। देखिए कट गया इससे पूरा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा, इंटरेस्टिंग तो क्या बनेगा, हार्ड बनेगा। ठीक है, देखिए अगर आप एक बार 1 पुट करोगे, मैंने मेथड बताया था ना कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, पिछले में बता दिया, यहाँ एक दूसरा मेथड बताते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने 1 पुट किया तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू आएगी। तो मैं पुट करता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो a 0 हो जाएगा, b 1 + 2 3 और c भी क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 0। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आई 3b के इक्वल, तो b की वैल्यू क्या होगी हमारी 1/3। क्या होगी b की वैल्यू 1/3। उसके बाद हमने पुट किया व्हेन x = 0 पुट किया, तो यहाँ पे देखो यहाँ तो ये 1 ही रहेगा, a टाइम 0 - 1 -1 0 + 2 + 2 प्लस b 0 + 2 2 और यहाँ पे 0 - 1 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे c आ गया है पूरा। ठीक है, तो 1 = वैल्यू आई -2a और b की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस 1/3 इंटू 2 प्लस c, तो -2a प्लस c, 2a को इधर ले आओ 2a, c को इधर ले आओ -c इज इक्वल टू 2/3 -1 2/3 -1। तो 2a - c किसके इक्वल हो गया 2/3 -1 -1/3 के। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। 2/2a - c किसके इक्वल हो गया -1/3 + 1 के। बेसिकली अगर हम एक छोटा सा काम और कर लें कि जो हमने b की वैल्यू को 0 x की वैल्यू को 0 रखा है, अगर मैं यहाँ 1 पुट करता, क्या पुट करता यहाँ पे 1, क्योंकि b की वैल्यू तो 1/3 आई है ना, 1 पुट करता तो 1 + 2 कितना होता 3 3 से 3 कट जाता। ये थोड़े से ना कॉमन सेंस की बात है। 1 तो लेकिन हम पुट कर चुके हैं पहले, 1 से ही ये वैल्यू निकली है। ठीक है, तो ये कर मत देना काम को।
ये सारा कॉमन सेंस एक साइड आ जाएगा निकल के। 1 तो पुट कर चुके, x की वैल्यू -2 पुट करते हैं। बहुत होनहार बच्चे ने बताया, शौर्य के लिए बहुत बहुत तालियां। x की वैल्यू पुट करी हमने -2, तो -2 पुट करते ये 0 ये 0, यहाँ तक किसकी वैल्यू आ जाएगी c की। अगर x इज इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड साइड 1 ही रहेगा। x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो -2 + 2 0, -2 - 1 -2 + 2 प्लस b -2 + 2 प्लस c -2 - 1 होल स्क्वायर। ये कट गया इससे 0, यहाँ पे 0, तो 1 इज इक्वल टू c टाइम -3 का स्क्वायर 9। तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/9। c की वैल्यू आ गई 1/9, b की वैल्यू आ गई 1/3। एक इक्वेशन बनाई थी हमने क्या, 2a - c इज इक्वल टू 1/3 -1/3। तो 2a कितना है, a निकाला कहीं पे, a फाइंड आउट करना है यहाँ से। ओके, माइनस c कितना है 1/9 इज इक्वल टू -1/3। तो 2a इज इक्वल टू 1/9 -1/3। a की वैल्यू यहाँ आ गया है 9, 9 × 9 1, 3 3 9, यहाँ आ गया 3। a की वैल्यू क्या आई 2a की वैल्यू सॉरी -2/9, a की वैल्यू क्या बनी -1/9। a आ गया, b आ गया और c आ गया। कंपेयरिंग करके निकालोगे तब भी इतना टाइम लगेगा, वैल्यू पुट करके निकालोगे तब भी इतना टाइम लगेगा। तीसरा मेथड था हमारा ये सॉल्व करने का, हम कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक भूल जाओ कम से कम, एक तो याद रहे। अब इसी पे आ जाओ स्टार्टिंग वाले पे, जहाँ से हमने वैल्यू को लेना स्टार्ट किया था। 1/x - 1 होल स्क्वायर x + 2 इज इक्वल टू a कितना आया -1/9। इसका इंटीग्रेशन भी गलत है डायरेक्ट ही। अब क्या स्टेप को बार बार देखिए, इसकी वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही तो करते हैं। a की वैल्यू क्या है -1/9, इंटीग्रेशन dx/x - 1 प्लस b कितना है बेटा, b की वैल्यू आई थी हमारी 1/3, इंटीग्रेशन dx/x - 1 होल स्क्वायर प्लस c कितना आया हमारा 1/9। तो 1/9 इंटीग्रेशन dx/x + 2, ठीक है, dx/x + 2 ये आ गया। आप सबसे पहले देखो, पहला क्या है आपका लीनियर, तीसरा क्या है लीनियर, बीच वाला क्या है स्क्वायर में लिखा, मतलब क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है ही क्वाड्रेटिक। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करता है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो इसे। कहीं पे आप लिखते हो dx/x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसे ऊपर लेके जाओगे x - 2 dx, तो x - 2 + 1 / -2 + 1, ये वैल्यू तो -1 आ गई बाहर, और ये x की पावर -1 मतलब -1/x। ये इसका इंटीग्रेशन होता है dx/x² का, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट यूज़ करना था इसलिए मेरे को -1/9 log mod x - 1 प्लस 1/3, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन -1/x - 1। मैंने यहाँ से सॉल्व करके दिखाया, पूरा देख लीजिए। 1/9 log mod x + 2 प्लस c, देखो 1/9 log, तो log 1/9 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, log a माइनस log b, क्या करूँगा log a अपॉन b माइनस 1/3 x - 1 प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन खत्म हमारा। एक अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कॉम्पिटिटिव लेवल का, बहुत बढ़िया। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 60% बच्चे नहीं कर पाएंगे, गारंटी है इस बात की, छोड़ देंगे इसको। आता होगा तो भी, क्योंकि लंबा लगेगा ना, और में और आ जाए फिर तो बिल्कुल छोड़ देंगे। क्यों वेदांश, तुम तो पेपर ही छोड़ोगे बेटा, ये भी ठीक है। प्री बोर्ड थोड़ी दे रहे हो अब की बार तुमने टेस्ट भी नहीं दिया। अच्छा ये भी सही है। देखो जरा, ये क्वेश्चन आ गया x³ - x² - x + 1, ये तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक हो गया ना। अब ये क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में किया है, बिल्कुल डिट्टो इसका फैक्टर टाइप वाला क्वेश्चन किया था हमने, देख लेते हैं आप चाहे उसमें, ठीक है। वो क्वेश्चन था x³ + x² + x + 1 अपॉन x² + 1।
ठीक है, इसको कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं ऊपर वाला उठा लेता हूँ, नीचे वाले में एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा एक्स माइनस वन, और इन दोनों में से माइनस वन कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा एक्स माइनस वन। ठीक है, और आगे लिखूँ इसे 3x प्लस 5 अपॉन एक बना एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक बना क्या एक्स माइनस वन। और लिखूँ जरा इसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको लिखा भी केवल मैंने, फिर एक्स माइनस वन अलग से बच रहा है। तो वैल्यू क्या बन गई लास्ट में आते आते मेरी 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन डिट्टो ऐसे नहीं था, सेम था ना। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स नहीं, वो अलग था, वो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 8th तो किया, 8th ऐसे ही तो है, वो 7th के बारे में बात करें। 8 बिल्कुल डिट्टो था ना इसके ऐसा। देखो तो बोर्ड पे भी लिखा है ए बी सी, और हमने जो फाइंड करे थे ये मैंने आपको बना दिया। आप मैं ए बी और सी आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब वीडियो पॉज करिए और एक बार चेक करना कि ए बी सी आपके सही आ भी रहे हैं या नहीं भी आ रहे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस वन। मेन काम आपका ही, आप क्वेश्चन करते रहिए साथ के साथ, नहीं तो अभी भी हंस रहे हैं, पेपर में विंडो गिन के आ जाना बस। इससे ज़्यादा क्या होगा, मतलब कुछ तुक थोड़ी है इस बात की। नहीं, एक तो बच्चा पहले 11th में गिन के आ गया, ये आगे ए बी और सी। ठीक है बेटा, आपकी बात थोड़ी हो रही थी, तो बुरा मान गए। देखिए डायरेक्ट करेंगे इसे, प्लस सी टाइम एक्स प्लस वन। सबसे पहले हम पुट करेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन, 3 इंटू वन प्लस 5 8, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा पूरा। तो जीरो प्लस जीरो, ए इंटू जीरो बी इंटू जीरो, मतलब पूरा जीरो। सी टाइम वन प्लस वन, तो 8 इज इक्वल टू 2c। सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4। व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, जब x की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन। तो जब माइनस वन वैल्यू को पुट करोगे तो देखिए माइनस वन पर ये वैल्यू बचेगी, ये कैंसिल हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगी। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस वन, 3 इंटू माइनस वन माइनस 3 प्लस 5 2, माइनस 3 प्लस 5 2। ये देखिए यहाँ पे जब माइनस वन पुट करोगे a इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस वन प्लस वन 0, तो यहाँ से पूरी वैल्यू क्या मिलेगी ये 0, माइनस वन प्लस वन 0, तो b इंटू जीरो सी इंटू जीरो। यहाँ से क्या मिला देखिए, -2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस वन माइनस टू, इसका स्क्वायर 4, तो 4a की वैल्यू आ रही है 2, तो a की वैल्यू आएगी 2/4, इससे क्या कहेंगे 1/2। दो वैल्यू आ गई, तीसरी चाहिए। तीसरी के लिए सिंपल मेथड बताया था मैंने, x इज इक्वल टू 0। जब आप 0 पुट करोगे 3 इंटू जीरो 0, 0 प्लस 5 5, तो यहाँ पे पुट किया आपने a 0 माइनस वन, 0 माइनस वन कितना होगा -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे a बचा सिंपल। b यहाँ पे क्या देखो 0 माइनस वन -1, 0 प्लस वन प्लस वन, -1 इंटू प्लस वन माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी, और 0 प्लस वन 1 प्लस सी, तो a माइनस बी प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है 5 के। ठीक है, 5 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस b, और c की वैल्यू क्या है 4। तो देखिए मैं अगर एलसीएम ना लूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो ये क्या है 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, ये क्या है 4, 4 का मतलब 4 ही होता है, 4 प्लस 0.5 कितना होगा 4.5, और 5 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा। ठीक है, मैं 5 में से माइनस कर रहा हूँ 4.5 को, तो ये आ रही है माइनस बी की वैल्यू, 5 माइनस 4.5 बचेगा 0.5, और 0.5 को क्या लिखना बताया था 1/2, तो 1/2 की वैल्यू आ रही है माइनस बी, तो बी की क्या आएगी -1/2। तीनों वैल्यू आ गई ए बी और सी। उसके बाद आपको क्या करना होता है, सिंपल उसमें पुट कर दीजिए। कालू हंसता रही हो।
चुप रहो, तुम्हारी यही है, इंसानों की तरह पढ़ लो। थ्री एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर किसके इक्वल? देखिए ए अपॉन एक्स प्लस वन, ए की वैल्यू क्या आई है हमारी? 1/2, 1/2 डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लगाते हैं वैल्यू, तो 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन क्या आ रहा है यहाँ पे? एक्स प्लस वन, तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। बी की वैल्यू क्या आई है? -1/2, -1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन क्या ही वैल्यू यहाँ पे? एक्स माइनस वन प्लस सी, और सी क्या आ रहा है? 4 टाइम इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा, लास्ट टाइम मैंने बता भी दिया आपको कैसे करना। 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस वन माइनस 1/2 लॉग मॉड एक्स माइनस वन, ये तो होता ही ना डी एक्स अपॉन एक्स का। तो ये देखिए डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बताया था इसका मैंने अभी? -1/x, तो -4 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी। तो इसमें क्या लग जाएगा? देखिए बेटा 1/2 लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी -4 अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी, दैट्स फिनिश। ये कौन सा क्वेश्चन गया था हमारा? 9th। 10th क्वेश्चन आपका डिट्टो किसकी तरह? 10th क्वेश्चन है हमारा किसी की तरह नहीं है। 10th क्वेश्चन इसी की तरह जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है? या इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था 3rd और 4th, बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन स्पेसिफाई करते हैं, देखिए जरा। इसको दे रखा 2x माइनस 3, ऊपर नहीं, ऊपर दे रखा 2x माइनस 3, नीचे क्या दे रखा है? x स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? सबसे पहले इसके फैक्टर बनाइए। ये क्या फैक्टर ब्रेक होगा? x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो ऐसे क्या लिखोगे? a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3। a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3। तो 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस b एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस c एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x प्लस 3। ये कट गया इससे। तो 2x माइनस 3 किसके इक्वल आया? देखिए पूरा सॉल्व करके लिखते हैं इसे। कितना? 2x स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x प्लस 3 प्लस b टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x। बंद कर बेटा, कल से घर जा। देखिए हम इसमें क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को। जब हम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 0x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0। यहाँ से क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर का 2a, 2 यहाँ से, a यहाँ से। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2b, और यहाँ से क्या है? c। ठीक है। अब क्या है कि हम वैसे भी कर सकते हो, देखिए वैसे भी आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं था इसमें। एक बार -1 पुट कर लो, ठीक है। मैं आपको वो दे रहा हूँ कंडीशन, आप कैसे कर सकते हो। x को -1 पुट कर लो, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, b की वैल्यू आ जाएगी। 1 पुट करोगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। एक बार -3/2 पुट कर लो तो उससे आपकी c की वैल्यू आ जाएगी। वो आपके ऊपर, आप कैसे करना चाहते हो उसे, ठीक है। 0 किसके इक्वल आ गया? 2a प्लस 2b प्लस c के इक्वल आ गया। ये जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर किया, जब x का करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? 2, यहाँ से क्या आएगी? 5a प्लस b, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। जब कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो ये कांस्टेंट कितना है? -3, a इंटू 3 3a माइनस 3b माइनस c, 3a माइनस 3b माइनस c। आ गई वैल्यू, ठीक है, वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पे आपका ए बी सी, लास्ट वाली इक्वेशन भी किसमें बन रही है? ए बी सी। सेकेंड इक्वेशन से आप बी की वैल्यू निकाल लो। क्या आएगी बी की वैल्यू? 2 - 5a। क्या आई बी की वैल्यू?
2 माइनस 5 है, यहाँ पुट करिए 2a प्लस 2 टाइम b की वैल्यू 2 माइनस 5a प्लस c, 0 इज इक्वल टू 2a प्लस 4 माइनस 10a प्लस c। तो 2a माइनस 10a कितना हुआ माइनस 8a, जो कि इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 8a, c को माइनस c इज इक्वल टू 4, दैट विल बिकम योर फर्स्ट इक्वेशन। b इज इक्वल टू 2 माइनस 5a इज द वे ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि हम b को a में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या है माइनस 3a इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, b की जगह क्या आएगा फिर से 2 माइनस 5a माइनस c माइनस 3a माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 15a माइनस c। तो देखिए 3a प्लस 15a कितना होगा, 6 को इधर ले आओ, 3a प्लस 15a 18a माइनस c किसके इक्वल हो गया 3 के, 18a माइनस c किसके इक्वल हो गया 3 के। a की वैल्यू आ रही है 8a माइनस c किसके इक्वल हो गया 4 के। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, 8a माइनस 4 किसकी वैल्यू हो गई c की, 8a माइनस 4 किसकी वैल्यू हो गई c की, c में पुट कर लेंगे इसे, c में पुट कर लेंगे, किस में, इस वैल्यू को इस वैल्यू में पुट करेंगे। तो 3 इज इक्वल टू 18a माइनस c, और c की वैल्यू 8a माइनस 4, 8a माइनस 4, 18a माइनस 8a 10a माइनस माइनस प्लस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/10। b की निकालेंगे जरा, b किसके इक्वल है 2 माइनस 5a, तो 2 माइनस 5 इंटू माइनस 1/10, 5 1 जा तो 2 प्लस 1/2 5/2, और c की, और एक आपका शायद ये भी आ रहा है ना, c की वैल्यू क्या आ रही है 8a माइनस 4, 8 इंटू a माइनस 1/10 माइनस 1, तो ये आगे वैल्यू माइनस 8/10 माइनस 4, ये वैल्यू क्या गई 4 5, 4 5 ज़ा 20 माइनस 24/5, तो a आ गया, ये आपका b आ गया, ये c है, सॉरी ये c की वैल्यू है बॉक्स में, ये b की वैल्यू है 5/2, और ये a की वैल्यू है माइनस 1/10। इसे कहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, यहाँ पे ट्रिकी होगा, यहाँ पे ही गलती हो सकती है बस आपकी, और कहीं गलती नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि जब लीनियर फैक्टर होता है, अगर केवल x के कोफिशिएंट 1 होता तो log mod x लग जाता, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे। बस वो वहीं पे गलती हो सकती है आपसे। 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x प्लस 3, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी a कितना है माइनस 1/10, डेरिवेटिव dx अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b कितना है 5/2, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1, और c की वैल्यू कितनी आई है माइनस 24/5, कितनी आई है माइनस 24/5 dx अपॉन 2x प्लस 3, समझ गए जी। अब पहले की वैल्यू क्या है माइनस 1/10 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 5/2 लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस 24/5 लॉग मॉड 2x प्लस 3, और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे, मतलब किससे डिवाइड करोगे 2 से प्लस c, और 2 से 12 हो जाएगा, बाकी अब आंसर है आपके सामने माइनस 1/10 लॉग मॉड x माइनस 1, देखिए 5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को पहले ब्रेक कर लीजिए एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 में, तो अब इसके 3 फैक्टर होंगे। बिल्कुल हमारे पहले हम कई क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, बस अब हमें केवल ये पेशेंस टेस्ट कर रहा और कुछ नहीं है। कर लिया जी। और देखिए डायरेक्ट लिखता हूँ मैं इसे 5x अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2
अपॉन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये कट गई जी इससे, ठीक है। तो अब की बार ना वो नहीं करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है मेथड, अब कर हम पहले वाला मेथड कर लेंगे, रिटन ट्रायल। हर क्वेश्चन में चेंज लाना चाहिए थोड़ा सा। जब हम एक्स की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बची बी की, देखो 2 + 1 2 + 2, 2 + 2 4, 2 + 1 3, कितना आ गया 3 4 ज़ा 12 बी। तो बी की वैल्यू 10/12 5/6। अगली बारी में रखते हैं व्हेन x = -2, तो ये 0 हो जाएगा, -2 + 2 -2 + 2 ये भी 0 हो जाएगा भैया, 5 2 ज़ा -10, सी -2 + 1 -1, -2 -2 -4, तो -10 = 4c, और c की वैल्यू -10/4 मतलब -5/2। इसके बाद आते हैं किस पे, तीसरे कंसेप्ट पे, जो क्या है व्हेन x = -1, तो -1 से ये खत्म, x की वैल्यू -1 पुट करोगे कि ये खत्म। अब इसमें पुट करते हैं 5 × -1 -5, इसमें पुट करो a × -1 -2 -1 + 2, तो -5 = a -3, माइनस से माइनस कैंसल, a की वैल्यू क्या आई 5/3। ये आ गई तीनों की वैल्यू, a b और c की वैल्यू। स्टार्टिंग के इंटीग्रेशन में डाल देते डायरेक्ट। अगर इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, यही तो होगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं उसमें, 5x/x + 1 x स्क्वायर माइनस 4 dx = a की वैल्यू कितनी है 5/3 इंटीग्रेशन dx/x + 1 5/6 इंटीग्रेशन dx/x - 2 माइनस c 5/2 इंटीग्रेशन dx/x + 2। तो dx/x + 1 की वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी, log mod x + 1 + 5/6 log mod x - 2 -5/2 log mod x + 2 + c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा इजी था, हमने इजी बना लिया था जल्दी करने के चक्कर में। ठीक है, 12th और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम एक पार्ट कल शूट करेंगे इसका। तो ये क्या हो गया, देखिए, इंटीग्रेशन x³ + x + 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो कोई चूहा है क्या, देखना जरा, x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए डिवाइड, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री क्या है नीचे वाले से ज़्यादा। कितनी ज़्यादा, 1 ज़्यादा। पहले डिवाइड कर लेते हैं, x³ + x + 1। अशोक बताइए आप कैसे करेंगे इसे। यहाँ के इसकी देखिए, जो अंदर आपका डिविडेंड लिखा है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x³ और बाहर वाले की x स्क्वायर। काटिए से कितना बचेगा, मल्टीप्लाई बाय x। सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू है x³ माइनस x, माइनस इधर लगेगा प्लस, ये कैंसिल हो गया, x + x 2x + 1। तो देखिए अब आगे डिवाइड करेंगे कैसे, नहीं करेंगे, इसको आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था पहले भी, इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन में, x तो पूरा आएगा कंप्लीट, + 2x + 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, x dx प्लस इंटीग्रेशन 2x + 1 x स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हो आप, x + 1 x - 1 dx। हो गया ब्रेक। इसको तो आप कर सकते हो इजीली, 2x + 1 अपॉन x + 1 x - 1 कर चुके ना ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी। कंसल जी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सर कर तो नहीं, 17 साल लगाओगे ऐसे करने में, जल्दी करो क्वेश्चन। मैं जा रहा हूँ सर। अभी नहीं जा सकते आप, ये क्वेश्चन करके जाओगे आज। देखिए इसको तो सॉल्व कर लेंगे, इसको I1 ले लीजिए, क्या ले लीजिए पहले की तरह I1। बुरा मत मानो, जल्दी करो क्वेश्चन। I1 किसके इक्वल होगा, 2x + 1 अपॉन x + 1
x माइनस वन डी एक्स, तो 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन किसके इक्वल हुआ? a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन। तो ये देखिए x प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ऊपर तो 2x प्लस वन है ही, इसका एलसीएम क्या होगा? a टाइम एक्स माइनस वन प्लस बी टाइम एक्स प्लस वन, ये कैंसिल हो गया इससे। एक बार व्हेन x इक्वल्स टू वन पुट करोगे तो 2 इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू a वन माइनस वन प्लस बी, ये तो जीरो हो गया, तो 3 इज इक्वल टू 2b, तो 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू b, ये किसकी वैल्यू आ गई? b की। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस वन, तो 2 इंटू माइनस वन प्लस वन, ठीक है, 2 इंटू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू a टाइम माइनस वन प्लस बी टाइम माइनस वन प्लस वन, ये जीरो हो गया, तो ये वैल्यू क्या बची? माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1/2, b की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। पुट करिए ऊपर, इंटीग्रेशन 2x प्लस वन एक्स माइनस वन डी एक्स, ए की वैल्यू 1/2 इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और बी की 3/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस वन प्लस 3/2 एक्स माइनस वन और प्लस सी। तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसे। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखिए यहाँ रखते हैं 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस वन, इस 3 को इसकी पावर बना दो, तो बाहर क्या लिखोगे? 1/2 लॉग एक्स माइनस वन का क्यूब, एक्स माइनस वन का होल क्यूब प्लस सी, आ गई ये वैल्यू, ठीक है। अब 1/2 और 1/2 है दोनों, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई होंगे एक बार देख लीजिए। अरे क्या कर रहा है, इधर देख, एक तो आधा टाइम तो रब करने में जा रहा, तो मारकर चिपक गया। अब की बार वो हर्ष कंपनी का लेकर आना, मारकर हल्का रखता हो। अरे वो भी मिटा दिया इसका आंसर। छी जो डिवाइड किया था ना इससे। हाँ ठीक है, क्या आ रहा था इसका इंटीग्रेशन? देखो जिसका आपने किया 2x प्लस वन एक्स माइनस वन का 1/2 दोनों में से कॉमन लो तो क्या बनेगा? log a प्लस log b, तो log ab, एक सेकेंड, -1 आया था यहाँ पे, ठीक है ये तो हो गया सही। तो log a प्लस log b, log, और यहाँ पे x माइनस वन का क्यूब प्लस c, मॉड लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन में। लेकिन जो हमने लास्ट में इसको स्टार्ट किया था तो I1 की वैल्यू थी। टोटल इंटीग्रेशन किसके इक्वल आया था? मेरे ख्याल से इसके इक्वल आया था ना, x प्लस ये 2x प्लस वन अपॉन x प्लस वन एक्स माइनस वन। फिर मैंने इसको ब्रेक कर दिया था। ब्रेक किस में किया था? एक तो x dx में किया था और एक ये I1 पूरा है ही। x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? I का इंटीग्रेशन अगर लिखोगे तो x²/2 और बाकी इसमें जो ऊपर आया इसे ऐड कर दो इसके साथ ही। देखो पीछे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा होगा ना उसने, तो x माइनस वन के एक फैक्टर को इसके साथ ले गया होगा, तो इसे आप लिख सकते हो x²-1, ये बन जाएगा फिर x प्लस वन का x माइनस वन का होल स्क्वायर। बाकी अगर आप इसे ऐसे भी छोड़ना चाहते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा? 12वां। देखिए 13 क्वेश्चन 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे कैसे लिखेंगे? 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a/1 माइनस एक्स प्लस bx प्लस c
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो ये क्या है, नॉन फैक्टराइजेबल। ये क्या है, नॉन फैक्टराइजेबल। तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स 1 माइनस एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स अगेन अपॉन 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कट गया इससे, ठीक है। अब कंपेयरिंग वाले से करना चाहो कंपेयरिंग वाले से कर लो। आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, दोनों जीरो हो जाएंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। अगले बार में आप 0 पुट कर लो, a b और ये b कैंसिल हो जाएगा, a और c में एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये 2 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। a 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस b 1 1 माइनस 1 प्लस c 1 माइनस 1, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। 2 इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू क्या आ गई 1, क्या आई आपकी a की वैल्यू 1। अब व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब 0 है तो ये वैल्यू क्या रहेगी 2, a 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0 1 माइनस 0 प्लस सी 1 माइनस 0। तो देखिए एक में बचा a, b तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा c। तो 2 इज इक्वल टू a प्लस सी, a की वैल्यू क्या आई, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो c की वैल्यू भी क्या आएगी, किस किस की वैल्यू आ गई, a की और c की। अब आप इक्वेशन में सबने 1 और 0 पुट किया, एक बार पुट कर लो x इज इक्वल टू -1, क्या पुट कर लो, ये जब भी 2 ही रहेगा, a -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b -1 1 माइनस -1 प्लस c 1 माइनस -1। तो 2 इज इक्वल टू a 1 प्लस 1 2 b -1 इंटू 2 प्लस 2c। तो 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 2b प्लस 2c। तो 1 इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c, a माइनस b प्लस c। a की वैल्यू 1, b निकालना है और c की वैल्यू 1, 1 से ये वाला 1 कट जाएगा, b को इधर लिया तो b की वैल्यू भी क्या आ गई 1, a की 1 b की 1 c की भी 1। इसमें पुट कर दिए डायरेक्ट, इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, dx साथ में चलेगा, a अपॉन 1 माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन a की वैल्यू 1 आ रही है, तो dx अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस bx प्लस c, इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ क्या बचेगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और c के साथ क्या आएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इस वाले केस में यहाँ पे 1 माइनस एक्स का रहा है, यहीं गलती होगी सबसे बड़ी, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट माइनस हो गया है। लॉग तो चलेगा क्योंकि लीनियर है, ठीक है, लॉग तो आएगा, लेकिन क्या आएगा माइनस लॉग मॉड 1 माइनस एक्स। समझ गए बात को। यहाँ पे क्या करोगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो तो ईजी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट कर लेंगे, t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा t, यहाँ से वैल्यू आएगी क्या 2x dx dt। तो ये क्या बनेगा, देखिए 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t, ये क्या रह जाएगा 1/2 लॉग मॉड t। मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे सॉल्व करोगे, और t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1, और लास्ट वाला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, और यहाँ क्या बचेगा प्लस c। तो लॉग के साथ बेसिकली दो ही चीज़ें आ रही हैं। एक काम करिए, देखिए इसमें क्या है माइनस लॉग मॉड 1 माइनस एक्स है, अगर आप इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें 2 से, तो -2 अपॉन 2 लॉग मॉड 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस c। देखिए 2 को आगे ले जाओगे तो स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ क्या बचा 1/2, -2 को ले जाओ आगे तो क्या आएगा log 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग मॉड हटा दो क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है पहले ही,
मर्जी है, लगाओ मत लगाओ, मॉड से कुछ आपको बिगड़ेगा भी नहीं। प्लस tan इनवर्स x प्लस सी, तो 1/2 दोनों से कॉमन ले लो, 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। ये 13 क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे इसे, 14 ईजी है, पर हम कल की क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, कल की क्लास में पार्ट 2 में। थैंक यू क्लास।